के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हो। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के लोगों से अपील किया है कि बड़ी संख्या में राहुल गांधी की यात्रा से बिहार के लोग जुड़ें और अपने वोट बचाएं। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। उनकी यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो शामिल होंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर करने जा रही थी उससे पहले हमने चुनाव आयोग से मुलाकात किया था। उस दौरान हम लोगों ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन सभी पार्टियां विरोध दर्ज की। महज 2 पार्टियां बची जो विरोध नहीं कर रही है, जेडीयू और बीजेपी। चुनाव आयोग को बैक सपोर्ट बीजेपी और जेडीयू के तरफ से मिल रहा है। क्या कुछ अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सर्वमान्य नेता, हम सभी के नेता और इस देश के लोकसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से, और लगभग 16 दिन की यात्रा है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का कल शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले जब एसआईआर का शुरुआत का घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया था तो इंडिया गठबंधन के हम सभी करीब 20-22 लीडर अलग अलग पार्टियों के इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे। उस दिन ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन से जब मिलने गए हम लोग तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, 20% मतदाताओं के वोट तो कटेंगे, जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और इसमें जो प्रमुख बात है कि बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का इस पे प्रतिक्रिया आया, 2 पार्टी का प्रतिक्रिया नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, 4 दिन बचा हुआ है। हर दिन 267 का नोटिस हम लोग देते रहे और स्टॉल करते रहे। सरकारी कानून को पास करने में हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी
और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए, और आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह का अन्याय एक एक घर में 5-5, 6-6 बिरादरी के लोगों को रहता हुआ दिखाया गया है, और कोई जवाब बीएलए बीएलओ के पास नहीं है। इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने शुरू ही अपने ही उन कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवा। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी